फोर्थ होता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं आर न्यूट्रिएंट्स, वो पोषण होता है या पौष्टिक तत्व होते हैं। फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए एक पोषण होता है। नीड्स टू फंक्शन, जो क्या करता है, उसकी आवश्यकता होती है फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। एंड फाइट विद डाइजीजेस, और जो बीमारियां होती है, डाइजीजेस होती है, उनसे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन इटसेल्फ, हमारी जो बॉडी होती है कैन नॉट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उत्पादित नहीं कर पाती है विटामिन इटसेल्फ, खुद से विटामिन को उत्पादित नहीं कर पाती है। सो वन मस्ट गेट देम थ्रू फूड, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको भोजन से प्राप्त करते हैं। और वन ईट, और इन सम केसेस सप्लीमेंट, और कुछ पूरक सप्लीमेंट्स जो होते हैं, पूरक जो होते हैं, पूरक जो मामले होते हैं, केसेस जो होते हैं में इन्हें प्राप्त करना चाहिए। या तो हमें इसे भोजन से प्राप्त करना चाहिए, या फिर जो अलग अलग जो आहार होते हैं, पूरक आहार जो होते हैं, उनसे हमें प्राप्त करना चाहिए। देर आर 13 विटामिन्स देट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, यहाँ पर 13 तरह के 13 तरह के जो टाइप्स के हमें विटामिन्स बता रखे हैं। देट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सो दैट इट कैन वर्क वेल, ताकि हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी क्या कर सकते हैं, वर्क वेल, अच्छे से काम कर सके। नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, अलग अलग प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं उनका नॉलेज, ज्ञान, एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ दिस विटामिन्स, और ये जो अलग अलग प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं उनके क्या उद्देश्य होते हैं, उनको समझने के लिए, उनको समझना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे को अलग अलग टाइप के जो विटामिन्स होते हैं उनका ज्ञान और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना कि उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन्स, अलग अलग प्रकार की कौन कौन से टाइप्स के विटामिन्स होते हैं और उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ऐसे फूड्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, और कौन कौन से विटामिन फूड्स के अंदर कौन कौन से विटामिन्स, अलग अलग 13 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं ना, उनमें कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, हम यहाँ पर 2 प्रकार के विटामिन्स दे रखे हैं। फर्स्ट होता है फैट सोल्यूबल, एक तो होता है कि जो कि वसा को के अंदर घुलनशील होता है, वसा के अंदर घुल जाता है, एंड वाटर सोल्यूबल, और एक जो होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर घुलने वाला होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स, फैट जो सोल्यूबल विटामिन होता है, फैट के अंदर वसा का जो घुलनशील विटामिन होता है वो क्या करता है, आज स्टोर, वो कि वो होता है या स्टोर किया जाता है इन द फैट सेल्स, फैट की जो सेल होती हैं, वसा की जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कंसिक्वेंटली रिक्वायरिंग फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब, और क्या होता है, कंसिक्वेंटली फलस्वरूप रिक्वायरिंग फैट, जो आवश्यक जो फैट होता है, फैट जो कि हमें आवश्यक होता है, रिक्वायरिंग होती है जिस फैट की, इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब, वो क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जो जिस फैट की हमें आवश्यकता होती है ना, वो क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके अंदर, इस फैट सेल्स के अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स नीड टू बी रिप्लेनिश्ड डेली, और पानी के अंदर जो घुलने वाला जो विटामिन होता है वो क्या होता है, दैनिक रूप से उसको भरने की आवश्यकता होती है, मतलब दैनिक रूप से उसको रिप्लेस करना पड़ता है, भरना पड़ता है, रिप्लेनिश करना पड़ता है, भरना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है डेली उसको। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन कौन कौन से, विटामिन्स के नेम यहाँ आते हैं और उनके सोर्सेज किस किस से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं। अब विटामिन, जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए किस किस के अंदर पाया जाता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, किस किस के अंदर विटामिन ए होता है। तो येलो कलर्ड फ्रूट, जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपाया है, और ये देखिए ना अपने वेजिटेबल्स हैं अलग अलग तरह की, बटर है, एग, याक, कैरेट है, कैरेट भी
ऑरेंज रेड में आती ना, तो वो भी चल जाती है। येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं वो एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है विटामिन ए, बटर के अंदर भी विटामिन ए होता है क्योंकि वो भी येलो कलर में आता है, बटर भी। कैरेट होती है, पपाया भी येलो होता है। यह एक याक, जो अंडे का अंदर का जो याक होता है, अंडे के अंदर का जो जर्दी होती है उसकी, वो भी येलो कलर की होती है, तो उसके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। डी, विटामिन डी किस किस के अंदर आता है? तो फर्टिफाइड मिल्क जो होता है उसके अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर है, चीज़ है, डेयरी के अंदर छाछ है, तो इनके अंदर सबके अंदर क्या होता है? विटामिन डी होता है। सीरियल्स, अनाज जो होते हैं उसके अंदर भी विटामिन होता है। सनशाइन, सूरज की जो किरणें आती है, सनशाइन जो होती है उसके अंदर भी विटामिन डी हमें मिलता है। सूरज की किरणों से भी हमें विटामिन डी मिलता है। फिश से मिलता है। लीवर ऑयल, लीवर का जो ऑयल होता है उससे भी विटामिन डी मिलता है। और एग्स से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई, अब विटामिन ई हमें कितनी से प्राप्त होता है? ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है? तो सर्टिफाइड सीरियल्स, जो सर्टिफाइड दालें अनाज होते हैं उनसे हमें विटामिन ई मिलता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी कलर की जो लीफी वेजिटेबल्स होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है हरी हरी, उनसे भी हमें विटामिन ई मिलता है। सीड्स, बीज जो होते हैं अलग अलग सब्जियों के, इनके बीज हैं, बीजों वाली सब्जियां जो आती है वो है, उनसे क्या मिलता है? नट्स से भी, काजू बादाम पिस्ता वगैरह जो होते हैं इनसे भी हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। विटामिन के, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी लीफी वेजिटेबल्स आती है, पत्तेदार सब्जियां जो आती है उनसे भी क्या मिलता है? हमें विटामिन के मिलता है। एक तो आती है लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां होती है ग्रीन कलर की, उनसे तो हमें विटामिन के ई मिलता है। लेकिन जो डार्क कलर की, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की जो पत्तेदार सब्जियां आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, उनसे हमें विटामिन के मिलता है। टर्निप शलजम से, बीट चुकंदर से, कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक, क्यूमिन, जीरे से, सोयाबीन से और टोमेटो से हमें क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं विटामिन्स। और इसके क्या दे रखे? सोर्सेज दे रखे कि कौन कौन से विटामिन्स हैं और किस सोर्सेज के अंदर उनसे हमें विटामिन्स ये वाले प्राप्त होते हैं। जैसे कि विटामिन बी है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? ग्रेन से, अनाज से, नट्स जो अलग अलग काजू बादाम पिस्ता वगैरह आते हैं उनसे, सीड्स बीजों से, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उससे, फिशेस, पोल्ट्री, वूल ग्रेन जो पूरा अनाज होता है उनसे, लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियों से, मीट से, सोयाबीन और फ्रूट से हमें क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन बी प्राप्त होता है। विटामिन सी, अब विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है? तो जो सिट्रस फ्रूट आते हैं, खट्टे जो फल आते हैं उनसे क्या मिलता है? हमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि जूस है, खट्टे जो फल है, जूसेस है, तो जूसेस आप देखो ऑरेंज से इन सबसे बनता ही है, तो वो भी खट्टा ही होता है। टोमेटो है वो भी खट्टा होता है, लेमन भी खट्टा होता है, गुआवा और आंवला भी खट्टा होता है, गुआवा भी थोड़ा सा हमें कभी कभी खट्टा या फिर फीका लगता है। तो वो उन सबसे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। टेबल दे रखी है हमें विटामिन एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी। अलग अलग विटामिन्स दे रखे हैं और उनके फंक्शंस दे रखे हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं, फंक्शंस उनके क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। ये विटामिन्स है और इनके पर्पज़ है, इनके फंक्शंस दे रखे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या वर्क करते हैं। विटामिन ए, अब विटामिन ए जो होते हैं, विटामिन जिन प्रोडक्ट्स के अंदर होता है उनको खाने से हमें क्या लाभ होता है, उनको खाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल फ्लड, ये क्या करते हैं? विटामिन ए जो होता है हमारा जो रेटिना होता है उसके अंदर का जो द्रव्य होता है उसको प्रोडक्शन करता है, उसका उत्पादित करता है। इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, ये जो होता है विटामिन ए वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, तित होते हैं,
के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। बोन्स स्किन डेवलपमेंट, ये हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को और स्किन को डेवलप करता है, विकास करता है। एंड ए हेल्थी इम्यून सिस्टम, और हमें एक अच्छा इम्यून सिस्टम, पाचन तंत्र या फिर तंत्र प्रदान करता है, परिरक्षा तंत्र प्रदान, इम्यून सिस्टम प्रदान करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी जो होता है वो क्या करता है, फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करता है विटामिन बी, हमारी जो फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी लाल कलर की जो रक्त कणिकाएँ होती है, लाल कलर का जो ब्लड का जो सेल्स होती हैं उसको क्या करता है, बढ़ाता है, मेकिंग करता है, बनाता है उसको। फॉर हेल्थी नर्व, ये हमारी जो नर्व्स होती हैं, नसें जो बोलते हैं उसको, उनको क्या करता है, हेल्थी बनाता है। एंड ब्रेन फंक्शन, और हमारे ब्रेन फंक्शन को भी हेल्थी बनाता है। इंटेस्टिनल हेल्थ एंड फॉर हार्ट हेल्थनेस, और क्या करता है, इंटेस्टिनल, आंतों संबंधी जो हेल्थ होती है उसको भी बनाए रखता है। एंड फॉर हार्ट हेल्थनेस, हमारा हार्ट जो होता है उसको स्फूर्तिवान, हेल्थनेस बनाए रखता है, स्फूर्ति बनाए रखता है। कौन काम करता है इसमें, विटामिन बी ऐसा होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर रेड सेल्स जो होती है, ब्लड की जो रेड सेल्स होती है उनको बनाए रखता है, उनको अच्छा बना के रखता है। हेल्थी नर्व्स, और हमारी नसों को और हमारे ब्रेन के कार्य को अच्छा बनाए रखता है, हेल्थी बनाए रखता है। इंटेस्टिनल हेल्थ, हमारी आंतों संबंधी जो बीमारियां होती है उनको भी दूर करता है, और हमारे हार्ट संबंधी जो हेल्थनेस होती है उसको, हमारे हार्ट की जो स्फूर्ति होती है उसको भी बनाए रखता है। विटामिन सी, अब विटामिन सी से हमें क्या होता है, क्या कार्य करता है, वो क्या करता है, एज एंटीऑक्सीडेंट, वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सेल डैमेजेस, वो क्या करता है, हमारी सेल के अंदर जो डैमेज आ जाते हैं, हमारी तंत्र के अंदर जो डैमेजेस आ जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है, सही करता है। एंड रिड्यूस रिस्क फॉर सर्टेन कैंसर्स, और क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है सर्टेन कैंसर्स, जो कुछ कैंसर्स की जो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, कुछ किसी के प्रकार का जो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनमें से कुछ कैंसर्स को क्या करता है, वो कम कर देता है। हार्ट डाइजीजेस एंड अदर डाइजीजेस, और हृदय के जो रोग होते हैं उनको, और अदर जो बीमारियां होती हैं उनको भी विटामिन सी क्या करता है, दूर कर देता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू वाउंड हीलिंग, ये क्या करता है, यह वाउंड हीलिंग के लिए हमारे शरीर पे, जो हमारी बॉडी पर जो घाव आ जाते हैं उनको, घाव को भरने में, हील करने में, कॉमन कोल्ड, और जो ठंडा हमें सामान्य जो कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उसको दूर करने में। एंड रेमेडी ऑफ स्कर्वी, और स्कर्वी जो रोग होता है उसके उपाय में भी क्या करते हैं, विटामिन सी सहायक होता है, विटामिन सी इम्पोर्टेंट होता है। स्कर्वी को से दूर रखता है, हमें जो सामान्य कोल्ड होता है उससे दूर रखता है, हमारी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर उस घाव को भरने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी, अब विटामिन डी क्या काम आता है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस, इट हेल्प्स द बॉडी, ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है, टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए हमारी बॉडी की हेल्प करता है। विच एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यह हमारी बॉडी की कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करता है, और हमारी बोन्स जो होती है, हड्डियाँ जो होती है, और टीथ जो होते हैं उसके निर्माण में, फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। कौन सहायक होता है, विटामिन डी, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्थी बना के रखता है, और टीथ को भी मजबूत बनाए रखता है। विटामिन ई, अब विटामिन ई आता है, प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हमें रोके रखता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। विटामिन ई मदद करता है विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकने में। विटामिन के, अब विटामिन के क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंजरी, घाव जब हमारे घाव हो जाता है तब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉथिंग हो जाती है, थक्का बन जाता है, उसको दूर करने में भी ये हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है।